पड़ोस के दिल में दो युवा भाई शरारत का एक बवंडर भड़काते हैं। उनकी युवा ऊर्जा इसके निवासियों के धैर्य के लिए एक निरंतर परीक्षा है। फुर्तीले गिलहरियों की तरह वे सहजता से पेड़ों पर चढ़ते हैं। उनकी हंसी पत्तियों में गूंजती है। शरारती रैप की एक सिम्फनी हर दरवाजे पर उनके क्षणिक उपस्थिति का संकेत देती है, जिसके बाद हंसी का एक कोरस हवा में गायब हो जाता है। यहां से चले जाओ तुम कमीनों, पड़ोसियों का कोरस फूट पड़ता है। भाइयों के दैनिक कारनामों में एक परिचित राग, उनकी हंसी गूंजती है। पड़ोस के दैनिक जीवन में एक खास धुन जो उनके द्वारा लाई गई खुशी और अराजकता की लगातार याद दिलाती है। मां अकेली बैठी है। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ है, क्योंकि धूप शांत कमरे में भर जाती है। सुनहरी किरणों में धूल के कण नाचते हैं, अपनी बेफिक्र उड़ान से उसके अवसाद का मजाक उड़ाते हैं। एक पड़ोसी की आवाज शांति को भंग करती है, जो आशा का एक नाजुक धागा पेश करती है। एक साधु गांव में आया है, पड़ोसी कहती है। उसके लहजे में आशा की किरण। अपने बच्चों को उसके पास ले जाओ, शायद उसकी दुआएं उनके दिमाग को बेहतर बना देंगी। एक मां और उसका छोटा बेटा एक व्यस्त सड़क पर चलते हैं। उनका गंतव्य एक शांत रहस्य की जगह है। बच्चे की आंखें जिज्ञासा और डर के मिश्रण से चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वे साधु के घर के पास जाते हैं। हर कदम उन्हें आश्रम के करीब लाता है, जो जीवंत शहर के बीच एकांत का आश्रय स्थल है। सन्यासी का आश्रम दूरी पर दिखाई देता है, जो सांत्वना और रहस्य दोनों का वादा करता है। आश्रम के हृदय में एक साधु गहन शांति में बैठे हैं, जो शांति फैला रहे हैं। एक मां श्रद्धा से आती है, उसका दिल उम्मीद से भरा है। कोमल हाथों से वह साधु के सामने अपने बच्चे को रखती है। उसकी आंखों में एक मौन विनती। मां पीछे हटती है, उसके कदम मापे जाते हैं, जैसे वह बाहर इंतजार करने के लिए जाती है। उसकी निगाह टिकी रहती है। अकेला बच्चा साधु की ओर देखता है, उसकी आंखों में मासूमियत और विश्वास चमक रहा है। आश्रम की खिड़कियों से धूप की किरणें आती हैं, जो शांत जगह को रोशन करती हैं, जहां एक साधु और एक बच्चा मिलते हैं। साधु की आंखें बच्चे के चेहरे को खोजती हैं। हवा में एक सवाल भारी लटका हुआ है। बेटा, तुम भगवान को जानते हो, है ना? मुझे बताओ, भगवान कहाँ है? बच्चा चुप रहता है, साधु की ओर वापस देखता है, एक ऐसा भाव लिए हुए जिसमें शब्दों से अधिक बात है। आश्रम की शांति में बच्चे की चुप्पी बहुत कुछ कहती है। साधु की दिव्य समझ की खोज को चुनौती देती है। आश्रम में धूप की किरणें धूल को नचाती हैं, जो शांति को रोशन करती हैं। केसरिया वस्त्र पहने एक साधु एक छोटे बच्चे के सामने खड़ा है। उसका चेहरा अधीरता से भरा हुआ है। साधु की आवाज शांति को चीरती है। क्या तुम सुन नहीं सकते कि मैं क्या पूछ रहा हूं? मुझे जवाब दो, भगवान कहाँ है? बच्चा साधु को चुपचाप देखता है। साधु प्रतीक्षा करता है, उसका चेहरा अधीरता से विकृत है। बच्चा शांत रहता है, साधु की मांग के सामने अडिग। बच्चे की आंखें खुल जाती हैं, जिससे वह शांत आश्रम में जाग जाता है। एक हताश भागने की शुरुआत होती है, क्योंकि बच्चा आश्रम से भाग जाता है। उसका छोटा सा रूप गति का धुंधलापन है। साधु की दूर से आती चीख, वापस आओ, गूंजती है, अनसुनी, हवा में समा गई। डर से प्रेरित बच्चा घर की ओर दौड़ता है। हर कदम पनाह की आदिम आवश्यकता से प्रेरित होता है। बिस्तर के नीचे धूल के कण कमजोर धूप में नाचते हैं, जो उसके गुप्त आश्रय में एक मौन स्वागत है। बिस्तर के नीचे छिपा हुआ बच्चा घर की परिचित धूल भरी हवा में सांत्वना ढूंढता है। बड़ा भाई छाया में झोंकता है, उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वह अपने छोटे भाई को बिस्तर के नीचे छिपा हुआ देखता है। क्या हुआ? तुम क्यों छिप रहे हो? बड़े भाई ने पूछा। उसकी आवाज चिंता और तात्कालिकता का मिश्रण थी। बिस्तर के नीचे के धुंधले दायरे से छोटे भाई की आवाज डर से कांपती है। भाई, तुम्हें भी जल्दी से कहीं छिप जाना चाहिए, वह चेतावनी देता है। इस बार हम बड़ी मुसीबत में हैं। भगवान गायब हो गए हैं और लोगों को लगता है कि हम इसमें शामिल हैं।